हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपिका देसी इन जर्मनी। तो आज क्या बन रहा है लंच में, आप लोग गैस करें, गैस करके बताएं कि आज लंच इसलिए क्योंकि आज सुबह नाश्ता बन चुका है और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, बहुत बिजी थी। थोड़ा सा आज हम लोग लेट भी उठे क्योंकि सैटरडे है तो थोड़ी लेट उठना तो बनता ही है। तो दोस्तों आज मैं आपको चलो बता ही देती हूँ। नाश्ते में मैंने बनाए थे कुट्टू के पकौड़े और जो कि मेरे हो चुके हैं ठंडे, मैंने नहीं खाए हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ सीधे लंच, और लंच में बन रही है हम सबकी फेवरेट कढ़ी। तो आप लोगों को कढ़ी कितनी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं वो भी ज़रूर बताएं। ये देखिए मेरे बनाने का तरीका देखिए, यहाँ मैंने लगा दिया तड़का, राई डाल के, मेथी डाल के और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। इसके बाद मैंने हल्दी, नमक और मिर्च का घोल डाला है और तड़का कर दिया है तैयार। और इसके बाद मैंने साइड में बेसन और दही का घोल बना के रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ जर्मनी में छाछ या मठा तो मिलता नहीं है, मतलब घर जैसा तो नहीं मिलता है। तो मैं दही को ही, जो नॉर्मल दही हम लोग यूज़ करते हैं, उसी को मैं रात को फ्रिज से निकाल के उसमें हल्का सा नमक डाल के रख देती हूँ। तो रात भर में वो दही थोड़ा सा खट्टा हो जाता है और फिर मैं उसकी कढ़ी बना लेती हूँ सुबह में। क्योंकि यहाँ पर अपने को खट्टा मठा या दही या छाछ मिलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ का जो दही भी होता है ना, वो बहुत क्रीमी टेक्सचर का दही होता है, तो खट्टा होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने बस उसमें नमक डाल दिया था, जो कि अब थोड़ा सा खट्टापन आ गया उसमें। अब मैंने जल्दी से उसका बेसन का घोल तैयार किया है और उसके बाद लगाने जा रही हूँ मैं तड़का। ये देखिए मैंने तड़के के लिए तैयारी कर दी है और मैंने यहाँ पे मिक्सचर भी उसमें डाल दिया है। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं आप भी अपना शेयर करना, जैसे भी आपका तरीका हो कढ़ी बनाने का। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैंने मेरी मम्मी से ऐसे ही बनाने सीखा है। और आज मैंने कढ़ी के लिए बनाई है प्याज की पकौड़ी, जो कि बहुत सॉफ्ट बनती हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। और अभी ये देखिए मैंने तड़का लगा दिया है और कढ़ी को रख दिया है सिम पर। जब तक एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हमें सिम करना है। सॉरी मैंने गलत बोला, तो पहले हमें तेज़ आंच करके थोड़ा सा एक उबाल आने का वेट करना है, और जब तक उबाल नहीं आ जाता है तब तक हमें कढ़ी को चलाते ही रहना होता है। तो बस मैंने वही किया, इसको कढ़ी में उबाल आने का वेट कर रही थी। और मेरी पकौड़ी आप देख रहे हैं टेबल पे रखी हुई ठंडी हो रही हैं। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से इसमें उबाल आए और मैं अपनी पकौड़ी खाना शुरू करूँ, क्योंकि मुझे भी लग रही है आज बहुत ज़ोरों से भूख। इसके बाद मुझे करनी है मेरी छुट्टियों के लिए पैकिंग, क्योंकि अब सबको पता है कि हॉलीडे स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस मैं उसी की तैयारी भी मुझे करनी है। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी अपना काम करके जाने वाली हूँ पैकिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है 4 दिन के लिए, बहुत लंबी छुट्टी के लिए किसी फ्रेंड के यहाँ। और वहाँ पर है हमारी क्रिसमस पार्टी एंड बेबी शावर पार्टी भी। बेबी शावर, जी हाँ, तो इस बार फुल पैक है एकदम छुट्टियाँ। बहुत मज़ा आने वाला है इन छुट्टियों में मुझे और मेरी बेटी को भी। तो इस बार क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बेबी शावर भी है, और एक फ्रेंड ने दूसरी जो है उन्होंने क्रिसमस की भी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है। तो मेरी तो चांदी चांदी हो गई। और चांदी से ज़्यादा यहाँ मेरी कढ़ी भी पक के तैयार हो गई है। देखिए दोस्तों कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है और ये कितनी अच्छी कलर एकदम आया है। और यहाँ पकौड़ी भी मैंने पहले ही बना ली थी, जैसा कि आपको मैंने बताया। बस मेरा खाना रह गया है, जो कि मैं सोच रही हूँ जल्दी से ये कढ़ी पक जाए, फिर मेरी जो पकौड़ियाँ इंतज़ार कर रही हैं उसको मैं खाऊं। आज का मौसम भी दोस्तों एकदम बढ़िया है और मुझे करनी है पैकिंग, जैसा आपको पता है। अब यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ कब मौसम बदल जाए। तो दोस्तों यहाँ आज तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और मुझे अब करना है जल्दी से ये काम फिनिश और जाना है अपने नाश्ते की तरफ। और ये कढ़ी जब तक होगी तब तक मैं सोच रही हूँ अपनी पकौड़ियाँ खा लूँ। मैंने कुट्टू की पकौड़ी और
बेसन और प्याज की तीनों पकौड़ियाँ बनाई हुई हैं, जो कि मेरी ठंडी हो गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी काम करते हुए सबके साथ ऐसा होता होगा। ज़्यादातर हम लेडीज़ के साथ तो ऐसा ही होता है कि हमारा खाना ठंडा हो जाता है। और ये देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ी में भी पकौड़ी डाल दी हैं और पकौड़ियाँ एकदम नरम हो चुकी हैं और हमारी कढ़ी बन के हो गई है तैयार। यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और फिर आ गई मैं चावल जो हमने भिगो के धो के रखे थे उसको लगाने के लिए। यहाँ मैंने राइस लगाए हैं और साइड में मैंने कढ़ाई गर्म होने रखी है, क्योंकि मेरी बेटी को कढ़ी चावल पसंद नहीं है, तो उसके लिए मुझे पूड़ी बनानी थी। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जब भी कढ़ी बनती है तो मुझे उसके लिए अलग से कुछ बनाना पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादातर दाल राइस खाती है। और आज मैं बना रही हूँ उसके लिए नमक अजवाइन की पूड़ी, ताकि वो कुछ खा ले। थोड़ा बहुत राइस अगर खा लेगी तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने यहाँ राइस रखने की तैयारी शुरू कर दी है। ये देखिए, ये राइस होने को मैंने रख देती हूँ और मुझे बनानी है, क्योंकि एक पूड़ी बेल कर रखी हुई है और कढ़ाई हो रही है मेरी गरम। दोस्तों, मैं तो कोशिश करती हूँ जब भी घर से कहीं जाऊँ किसी ट्रिप पर, या इनफैक्ट मैं मार्केट भी जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ घर के काम सारे करके जाऊँ, ताकि मुझे आने के बाद दोबारा से काम में ना लगना पड़े और जल्दी से कुछ बना के खा लेते हैं हम लोग। तो क्या आप लोग भी ऐसा ही करते हैं? तो मुझे तो ट्रिप पे 4 दिन की ट्रिप पे जाना है, तो घर को मैं साफ़ सुथरा ही करके जाऊंगी, क्योंकि आने के बाद एकदम थक जाएंगे और बिल्कुल काम करने की हिम्मत नहीं बचती है। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से लंच बना के थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करूँगी घर की, ताकि आने के बाद मुझे फिर से साफ़ सफाई के काम में ना लगना पड़े। और ये देखिए, मैंने पूड़ी तलना शुरू कर दी है। दोस्तों, आज मेरा कढ़ी बनाने का एक और मकसद भी है, क्योंकि मैं 4 दिन के लिए जा रही हूँ, तो फ्रिज में पड़ा दही खराब हो जाएगा। ये सोच के मैंने सोचा चलो आज कढ़ी बना ही लेती हूँ, इसलिए मैंने इसको रात में ही निकाल के रख दिया था, ताकि वो खट्टा हो जाए। और फिर आने के बाद यहाँ पे 25-26 को मार्केट बंद भी रहता है सभी जगह पूरे जर्मनी में, तो थोड़ा बहुत सामान मुझे घर के लिए रख के भी जाना है, ताकि आने के बाद हम लोगों को दिक्कत ना हो। क्या आपके यहाँ भी मार्केट बंद होता है? आप कहाँ से हैं? आप लोग भी कमेंट में बताएं। क्या क्रिसमस पे आपके यहाँ किस तरीके का मार्केट लगता है, या फिर लोग घरों में मनाते हैं? आप लोग भी अपना बताएं कि आप लोग छुट्टियों में कहाँ जाने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप भी कभी कभी कमेंट करके ज़रूर बताया करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। दोस्तों, जर्मनी में 4 दिन के लिए घर छोड़ना मतलब हीटिंग का बैलेंस बनाना। ना ज़्यादा बंद कर सकते हैं, ना ज़्यादा छोड़ सकते हैं, क्योंकि बिल का डर है। तो और दूसरा पॉइंट, कचरा फेंकना सबसे ज़रूरी है, वरना 4 दिन बाद घर आओ तो क्रिसमस मैजिक की जगह कुछ और ही स्मेल आने लगती है। तो दोस्तों, पहले मुझे ये काम करके घर की सफाई करनी है, और जो भी हमारा बीओ का कचरा हम लोग इकट्ठा करते हैं किचन का, वो भी हमें फेंकना है। और रेस्ट मील, यानी कि जो भी हमारा बचा कुचा कचरा होता है घर की जो भी साफ़ सफाई का, वो रेस्ट मील में जाना है। तो अलग अलग सेपरेट करके हम इनको वहाँ डस्टबिन में डालते हैं। दोस्तों, परदेश में पार्टी का सबसे बड़ा स्ट्रगल पार्टी में पहुँचना कैसे है। मैं ये बूट्स पहन कर जाऊँ या हील पहन कर जाऊँ, यही मैं सोचती रहती हूँ, या बैग में रखूँ, क्योंकि यहाँ कभी भी स्नो हो जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो ये एडवेंचर यहाँ पर होता ही रहता है। जैसे आज का मौसम यहाँ पे कितना क्लियर दिख रहा है, कल कुछ नहीं कह सकते। और हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 25-26 में स्नो का मौसम दिखा रहा है वेदर में, तो मे भी हो सकता है, इस पॉसिबल है कि बर्फ़ पड़े। तो आज तो धूप इतनी तेज़ है कि जैसे लग ही नहीं रहा है कि यहाँ स्नो होगी भी। लेकिन मुझे पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी है, तो उसके लिए मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तो मैं सारी तैयारियाँ करके जाऊँगी। और ये देखिए, मैंने यहाँ गर्मा गर्म पूड़ी सेकना तैयार कर दी है, एकदम फूली फूली। आप लोगों को क्या पसंद है आप भी बताएं। आपके यहाँ सैटरडे को मोस्टली क्या बनता है? हमारे यहाँ मोस्टली सैटरडे को कढ़ी चावल बनते हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, तो गरम गरम खाने में मज़ा आता है सबको। दोस्तों, इंडिया का टेम्परेचर कैसा है? आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग भी बताएं। यहाँ का टेम्परेचर आज तो +4 है। अब आप लोग बताएं आपके यहाँ कितनी ठंडी है।
परदेश में जब हम रहते हैं ना, तो ये दोस्त ही हमारा परिवार बन जाते हैं। क्रिसमस हो या बेबी शावर हो या होली हो या दिवाली हो, सब इनके साथ फेस्टिवल मनाने में एकदम घर वाली फीलिंग आ जाती है। इसलिए 4 दिन की ये पैकिंग थोड़ी थकाने वाली है, पर एक्साइटमेंट उससे कहीं ज़्यादा है। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं केवल खाली हाथ जाने वाली हूँ? नहीं, मैंने बहुत सारे गिफ्ट ले रखे हैं, बेबी शावर के लिए भी और क्रिसमस पार्टी में बच्चों के लिए भी, क्योंकि यहाँ का जो ट्रेंड्स है उसे भी हमें फॉलो करना ही होता है। हम जिस देश में रहते हैं, कुछ रिचुअल्स तो हमें वहाँ के भी निभाने पड़ते ही हैं। और गिफ्ट रैप करते वक्त मुझे मेरे बचपन की याद आ गई थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम इंतज़ार करते थे कि कोई हमें गिफ्ट देगा, और अब खुशी दूसरों को गिफ्ट देने में मिलती है। और दोस्तों, इस ट्रिप की सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि इस बार हमारी क्रिसमस पार्टी का थीम जो है वो रेड है। रेड कलर या फिर क्रिसमस से रिलेटेड जो कपड़े आते हैं मार्केट में, वो हमें पहन के जाने हैं, बच्चों को पहनाने हैं। तो ये बहुत एक्साइटमेंट भरा है। एक दिन हम इनका रिचुअल फॉलो करेंगे और दूसरे दिन है मेरी फ्रेंड का बेबी शावर, तो यानी कि इंडियन कल्चर और हमारा इंडियन ड्रेस अप होना बहुत ही एक्साइटमेंट भरा होगा। आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या तैयारियां की और क्या क्या मस्ती की, क्या गेम खेले। वो सब मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। जब मैं पहुंच जाऊंगी वहां और हमारी पार्टी हो जाएगी, तब मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी। और देखिए, लंच होने के बाद बारी आती है शाम की चाय की। यहाँ मैं कर रही थी थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी गंदगी मुझसे हुई थी, चाय थोड़ी सी गिर गई थी बनाते वक्त, और वो साफ़ करना बहुत मुश्किल पड़ता है। यहाँ की स्टोव अलग तरीके की होती है, तो उसमें क्लीनिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा पहले चाय पीते हैं, बाद में गैस जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर क्लीन करेंगे। और मेरी बेटी भी बहुत एक्साइटेड थी। हमने ऑलमोस्ट पैकिंग कर ली है अपनी जाने की। और ये देखिए, हमारी चाय भी बनके हो गई है रेडी। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे जर्मनी में सर्दियों की शामें बहुत जल्दी हो जाती हैं। 4 बजे अंधेरा हो जाता है। दिन भर की भाग दौड़, पैकिंग और क्लीनिंग के बाद अब वक्त थोड़ा खुद के लिए। 1 कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और ढेर सारा सुकून। तो बस अब हम लोग मिलके पियेंगे चाय। उसके बाद जो थोड़ी सी करेंगे जल्दी से डिनर की तैयारी, क्योंकि आज हमें जल्दी सोना भी है। सुबह हमें बहुत जल्दी निकलना है, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जाने में कम से कम 3.5 या 4 घंटे लग जाते हैं। और बच्चे के साथ थोड़ा टाइम से निकलना पड़ता है, कभी टाइम लेकर। तो बस मैं जल्दी से चाय बना के अपनी पीने जा रही थी। उसके बाद आज मैंने सोचा है कि डिनर में भी कुछ हल्का फुल्का और जो जल्दी बन जाए वो बनाऊंगी, ताकि हमें सुबह बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और सुबह के लिए भी मैंने तैयारियां कुछ कर दी हैं नाश्ते की, और थोड़ा बहुत मार्केट का भी स्नैक्स ला के रख लिया है। और मैंने चाय पी के आई। उसके बाद मैंने सोचा चलो आज जल्दी से पास्ता ही बना लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने पास्ता की कर ली तैयारी। बॉईल हो रहा है हमारा पास्ता एक तरफ, और एक तरफ मैंने सारी सब्जियां काट के रख ली हैं, और दूसरी तरफ मैंने पैन भी चढ़ा दिया कि जब तक पास्ता बॉईल होगा तब तक हम सब्जियों को नरम कर लेंगे थोड़ा सा। और ये देखिए, मेरा पैन भी गर्म हो गया है, और मैंने सारी सब्जियां जो भी इसमें पड़ने वाली हैं वो सारी डाल ली हैं। और इसमें मैंने एक प्यूरी भी ऐड की है, जो यहाँ पे जर्मनी में मिलती है। इस प्यूरी से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है पास्ता में। ये प्यूरी यहाँ की मार्केट में इजीली मिल जाती है। दोस्तों, आपका आज का ब्लॉग कैसा लगा? बने रहिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।